नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बदहजमी, अपच, कब्ज, गैस का बनना, इस तरह की समस्याओं से जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में पीड़ित रहते ही हैं और कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं समस्याओं के बीच निकाल देते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इस तरह के जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षण बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुछ लक्षणों में होता है कि किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद पेट दर्द होने लगता है अपच की कंडीशन में, और किसी व्यक्ति को खाना खाने से आराम मिलता है। किसी व्यक्ति को उसके गले में ऐसा लगता है कि कुछ अड़ा हुआ है, किसी को लगता है उसके सीने में कुछ अड़ा हुआ है, और किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पेट के ऊपरी हिस्से में कुछ अड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को पेट में बड़ी जलन पड़ती है, किसी को ठंडक जैसी महसूस होती है। तो ये अलग अलग लक्षण होते हैं अलग अलग लोगों में। अब बेसिकली लोग क्या करते हैं कि इन सभी लक्षणों के लिए एक दो दवाएं ही इस्तेमाल करते रहते हैं और उनसे फिर वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। आज मैं आपसे बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिसको बहुत सारी बदहजमी की शिकायत होती है, और अलग अलग सिम्टम्स आप उसमें देखेंगे। मैं सारे लक्षण आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उन लक्षणों को ठीक करने के लिए वो मेडिसिन सबसे बेस्ट रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में आपको नाम बता देता हूं इस दवा का, और ये दवा है एबीज नाइग्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 पोटेंसी मेरे पास है एबीज नाइग्रा की। बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको पेट में गैस की, अपच की, बदहजमी की इस तरह की शिकायत होती है। इसका जो सबसे खास सिम्टम होता है वो है कि इसके पेशेंट को खाना खाने के बाद बड़ा दर्द होता है पेट में। ये बहुत खास सिम्टम होता है एबीज नाइग्रा के पेशेंट का। खाना खाने के बाद जिन लोगों को पेट दर्द में आराम मिलता है उनके लिए एनाकार्डियम मेडिसिन होती है। इसका जो दूसरा खास सिम्टम होता है पेट से संबंधित वो ये है कि पेशेंट को ये लगता है कि उसके स्टर्नम के ऊपर जो कार्डियक रीजन होता है, यानी कि आप यहां देख सकते हैं, ये मैंने अपने स्टर्नम पे हाथ रखा हुआ है और इसके ऊपर यानी कि यहां पे ये कार्डियक रीजन है, यहां पे मेरे दिल की पोजीशन है। इस हिस्से में यहां पे बीच में कुछ अड़ा हुआ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अंडा वहां पे रखा हुआ है, अंडे जैसा गोल गोल कुछ ओवल शेप वहां पे कुछ चीज अड़ी हुई है और उसको बहुत ज्यादा उससे तकलीफ होती है। होम्योपैथी में इस तरह के सिम्टम्स 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला सिम्टम होता है गले में कुछ अटका हुआ है, दूसरा कार्डियक रीजन में यानी कि इस हिस्से में कुछ अटका है, तीसरा स्टर्नम में यहां पे यानी कि जो हमारी छाती की जो हड्डी होती है स्टर्नम जिसे कहा जाता है, यहां पे कुछ अटका हुआ है। तो एबीज नाइग्रा कहां पे काम करेगी? जहां पे पेशेंट को लगेगा कि कार्डियक रीजन यानी कि यहां पे कुछ अटका हुआ जैसा अंडे जैसी कोई चीज अटकी हुई है, ऐसा जब किसी पेशेंट को लगेगा बदहजमी की कंडीशन में, तब वहां पे एबीज नाइग्रा काम करेगी। इसका जो तीसरा सबसे खास सिम्टम है बदहजमी का वो ये है कि जिन लोगों को बूढ़ी उम्र के जो लोग होते हैं यानी कि वृद्ध लोग जो होते हैं, अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, उन लोगों में जब बदहजमी की शिकायत हो, उनको अलग अलग तरह के सिम्टम हो और उसके साथ वहां पे हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी यानी कि दिल से संबंधित कोई बीमारी भी वहां पे उनको हो, तब उस कंडीशन में एबीज नाइग्रा उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अब दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि स्टर्नम के ऊपर जो कार्डियक रीजन होता है यहां पे अटका हुआ हो तो हमें एबीज नाइग्रा यूज करनी है, लेकिन यदि स्टर्नम में यहां पे यानी कि छाती की हड्डी के नीचे कुछ अटका हुआ यदि महसूस होता है, तब उस कंडीशन में चाइना बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि जिसे सिंकोना ऑफिसिनेलिस कहा जाता है या चाइना ऑफिसिनेलिस भी कहा जाता है। तब उस कंडीशन में जबकि पेशेंट को लग रहा हो कि छाती की हड्डी के नीचे उस हिस्से में कुछ अटका हुआ है, तब वहां पे चाइना बड़ा अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ में जिन लोगों को चाय और तंबाकू की आदत के कारण अपच की, बदहजमी की शिकायत होती है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 25-25 चाय पी लेते हैं और फिर उनको या फिर बहुत ज्यादा तंबाकू वो लोग खाते हैं और फिर उनको किसी ना किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी कि अपच की, बदहजमी की, पेट फूलने की, जलन पड़ने की, इस तरह के सिम्टम्स फिर उनको मिलते रहते हैं। तो अब उस कंडीशन में उनको एबीज नाइग्रा ही उनकी बेस्ट मेडिसिन है। यदि वो चाय पीने की उनको एडिक्शन है, लत पड़ी हुई है चाय पीने की और उन्हें उसके कारण अपच हो रही है, तो उनको केवल एबीज नाइग्रा ही यूज कर लेना चाहिए और उसी से उनके सारे जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं पेट से संबंधित। इसके अलावा जिन लोगों को सुबह सुबह बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बिल्कुल अच्छी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
खास तौर से ये जो पेशेंट होते हैं उनको सुबह तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, लेकिन दोपहर को 2-3 बजे से लेके और शाम के बीच इनको बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्सेसिव एपिटाइट होती है, बहुत ज्यादा हंगर की कंडीशन होती है। तब उस कंडीशन में भी यदि अपच साथ में एसोसिएटेड है तो फिर एबीज नाइग्रा वहां पे काम करने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों में छाती में कुछ अड़ा हुआ महसूस होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्डियक रीजन में कुछ अड़ा है, वैसा ही छाती के ऊपरी हिस्से में यहां कफ जैसा, यहां गले में कफ जैसा कुछ अटका हुआ महसूस होता है, तब उस कंडीशन में भी एबीज नाइग्रा उनकी मेडिसिन है और एबीज नाइग्रा के उपयोग करने से वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि गठिया का दर्द में एबीज नाइग्रा यूज की जाती है, खास तौर से यदि वो इंडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो, अपच, बदहजमी इस तरह के साथ यदि सिम्टम देखने के मिलते हैं तो फिर उसमें यूज की जाती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के दर्द की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रीढ़ की हड्डी के किसी खास हिस्से में एबीज नाइग्रा के पेशेंट को दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है और वो ये होता है कि बहुत सारे लोग जिनको रात में नींद ना आने की शिकायत होती है, यानी कि जिसे इंसोम्निया कहा जाता है। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस एक ही शब्द है। इन सब कंडीशंस में जब पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तब उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है, तब उस कंडीशन में एबीज नाइग्रा का यूज करना चाहिए। और इसके यूज करने से उसके ना केवल नींद आने की समस्या, उसकी नींद ना आने की खत्म हो जाती है, उसको भूख लगना भी कम हो जाती है, उसके अपच, गैस, बदहजमी जो भी उसके सारे सिम्टम हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो दोस्तों हमें एबीज नाइग्रा को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में पहले 3 बार यूज करना चाहिए, पहले 8 दिन, उसके बाद सुबह शाम यूज करना चाहिए अगले 15 दिन तक। धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसके साथ जब आपको इंप्रूवमेंट मिलने लगे फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके डोज को एडजस्ट करवा लें, उसकी पोटेंसी को एडजस्ट करवा लें, तो आपको पूरी तरह रिलीफ मिल जाएगा अपनी गैस की, अपच की, बदहजमी की जो भी आपकी समस्याएं हैं, खास तौर से जो कि चाय, तंबाकू की आदत के कारण या जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि यहां पे छाती में कुछ अटका हुआ है, इस तरह के सिम्टम्स के लिए तो एबीज नाइग्रा बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप इसको एबीज नाइग्रा के नाम से खरीद सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी आपको लेना है और फिर जब आपको रिलीफ मिल जाए तो फिर आगे के फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी
ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे